हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, फाइन होंगे, घर पे होंगे। हाँ, आई आकाशदीप, योर अकाउंट्स टीचर, एंड स्टूडेंट्स वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 4, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द पार्टनर्स। And today in this lecture we will discuss two topics. One is accounting for free reserves and accumulated profits, and second one is accumulated losses and fictitious assets, इनकी अकाउंटिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले वो टॉपिक है बेटा आपका अकाउंटिंग फॉर फ्री रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। और ये जो फ्री रिजर्व्स हैं, ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आपको दिए हुए होंगे, क्योंकि जितने भी रिजर्व्स हैं, जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं, उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, प्रॉफिट्स के भी क्रेडिट बैलेंस होते हैं। और इन चीज़ों को हम कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। जितने भी डेबिट बैलेंस होते हैं वो एसेट्स के या लॉस के होते हैं, और बैलेंस शीट में अगर हैं वो तो कहाँ होंगे? फिर एसेट साइड। तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग फॉर फ्री रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अब देखो बेटा, पार्टनर्स ने अपने रेशो चेंज किए हैं, और जब उन्होंने रेशो चेंज किए हैं तो हो सकता है उस टाइम पे जो फर्म की बैलेंस शीट है उसमें लायबिलिटी साइड आपको कोई फ्री रिजर्व जैसे जर्नल रिजर्व दिया हुआ हो, या कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जैसे क्रेडिट बैलेंस दे रखा हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो ये जो फ्री रिजर्व्स हैं, ये जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट्स गिवन है, ये रेशो चेंज होने से पहले के हैं, और आज की डेट में पार्टनर्स के रेशो चेंज हो रहे हैं, तो हमें इनकी भी तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो आगे चल के इनके डिस्ट्रीब्यूशन को लेके फिर डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो इसलिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ताकि आगे चल के कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट ना हो। तो जब उनके रेशो चेंज हो रहे हैं उस टाइम पे अगर कोई प्रॉफिट या कोई रिजर्व का बैलेंस है तो हमें उसकी अकाउंटिंग करना जरूरी है। इसमें केस वन, फर्स्ट केस ए, when the partners decide to distribute or transfer in their capital accounts the amount of free reserves and accumulated profits, or partners do not want to show these item in the books of accounts। तो आपको क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होगा कि पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया है कि ये जो फ्री रिजर्व्स हैं या जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं इन्हें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। या ये सेंटेंस ना दे के ये कह सकता है कि अपने कैपिटल अकाउंट में इनके अमाउंट को ट्रांसफर करना है, या ये भी ना कह के वो ये कह सकता है क्वेश्चन कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि हमें इन्हें बुक में शो नहीं करना। तो इन तीन कंडीशन में से, तीन सेंटेंस में से कोई भी वर्ड्स आपको दिए हो सकते हैं। when partner decide to distribute, when partner decide to transfer these balance in their capital account, और when partner decide do not show these item in the books। तो ये आप ध्यान रखना। अब ये जो फ्री रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, नो डाउट इनके बैलेंस क्रेडिट है, और हमें बुक में से ख़त्म करने हैं, पार्टनर्स को इन्हें बांटना है, बुक में इन्हें नहीं रखना। तो क्या करेंगे? जितने भी क्रेडिट बैलेंस है सब डेबिट हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल जर्नल रिजर्व दिया हुआ होगा तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं यहाँ पे जो तुम्हारी बुक में इलस्ट्रेशंस में क्वेश्चन में गिवन है। एक बात पे और फोकस करेंगे यहाँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे स्टार बना है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे भी स्टार बना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो नेचर है वो स्पेसिफिक नेचर है, ये स्पेसिफिक रिजर्व है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है? कि अगर किसी वर्कर को हमें कोई क्लेम देना पड़ गया, कोई कंपनसेशन देनी पड़गी, तो इस रिजर्व में से वो क्लेम, वो कंपनसेशन दे देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों मेंटेन किया जाता है? अगर हमारे इन्वेस्टमेंट्स के जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो जाती है तो उस पर जो लॉस हमें होगा उस लॉस को हम इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से एडजस्ट कर लेंगे,
और उसके बाद जो फ्री पोर्शन बचेगा वो हमें पार्टनर्स में बांटना है। एक बात और, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को लेके मैं एक क्लास अलग से लूंगा, तब इन्हें वहां डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो आप बस ये ध्यान रखो, जर्नल रिजर्व अगर फ्री है तो वो पार्टनर्स में बट जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो वो पार्टनर्स में बट जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर फ्री है तो वो पार्टनर्स में बट जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फ्री है वो पार्टनर्स में बट जाएगा, कंटीजेंसी रिजर्व फ्री है तो वो भी पार्टनर्स में बट जाएगा। तो इन सब के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, तो इसीलिए हमें बुक में से खत्म करने हैं, पार्टनर्स में बांटना है, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इफ एनी। अगर किसी एडजस्टमेंट में, किसी क्वेश्चन में आपको वर्कमैन से रिलेटेड कोई क्लेम दिया हुआ है तो हमें उस क्लेम की अमाउंट को भी यहाँ क्रेडिट करना है। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट इफ एनी लॉस इज गिवन ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट के हमारे प्राइस कम होते हैं, मार्केट वैल्यू कम होती है और उस पर हमें कोई लॉस होता है तो उस लॉस को भी हमें यहाँ क्रेडिट करना है इन्वेस्टमेंट लिख के। और इसके बाद जो भी बैलेंस होगा वो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट इंडिविजुअली पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बढ़ जाएगा। ये बात ध्यान रखना कि ये जो जर्नल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वर्कमैन, ये जितने भी प्रॉफिट और रिजर्व्स हैं ये सब ओल्ड हैं, पुराने हैं, तो इसलिए इन्हें ओपीएसआर में ही हमें बांटना है। नरेशन आपकी हो जाएगी बीइंग द रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। तो कंक्लूजन ये है कि अगर कोई रिजर्व वगैरह दे रखा है तो वो हमें पार्टनर्स में बांटना है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, आशी एंड केशु आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 1:1। आशी केशु दो पार्टनर हैं और उनके जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हैं वो हैं 1:1। नाउ दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। अब इन्होंने डिसाइड किया है कि जो इनके फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होंगे वो 3:2 होंगे। तो ओपीएसआर गिवन है 1:1 और एनपीएसआर फ्यूचर में जो होंगे वो होंगे 3:2। एट द टाइम ऑफ चेंजेस इन रेशो देयर बैलेंस शीट शोज ए जर्नल रिजर्व ऑफ ₹50,000 एंड बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वॉज ₹30,000। और ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जर्नल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, सब कहाँ दिए होंगे, लायबिलिटी साइड। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस के बारे में कुछ नहीं बताया कि ये बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, तो हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना है कि ये क्रेडिट बैलेंस है। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब इसने यहाँ पे कहा है रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज कहे, तब भी हमें क्वेश्चन केस ए से ही सॉल्व करना है। तो कब कब केस ए से सॉल्व करेंगे, जब पार्टनर ये डिसाइड करें कि ये फ्री रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है या अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है या इन आइटम्स को बुक में शो नहीं करना, और या क्वेश्चन साइलेंट हो, कुछ ना कहा हो, तो हमेशा हमें केस ए अप्लाई करना है और क्वेश्चन को हमें ऐसे ही सॉल्व कर देना है। तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं। जर्नल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस 50,000 है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस 30,000 है। तो जब इन्हें बांटेंगे, इन्हें बुक में से खत्म करेंगे, तो इस क्रेडिट बैलेंस को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी बेटा, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 30,000। तो 50 और 30 कितना हुआ, 80,000। और पार्टनर दो हैं आशी और केशु और इनके रेशो हैं 1:1। तो 80,000 को आशी केशु में बांट देंगे, टू आशीज कैपिटल अकाउंट 40,000, टू केशुज कैपिटल अकाउंट 40,000। नरेशन हो जाएगी बीइंग द बैलेंस ऑफ जर्नल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बस एंट्री आप रट लेना और ये बात ध्यान रखना कि केस फर्स्ट क्या है, कब ये एप्लीकेबल होगा। ओके, अब केस बी पढ़ते हैं इसका। केस बी, अब केस बी हमें कब फॉलो करना है, केस बी व्हेन पार्टनर्स डिसाइड डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट फ्री रिजर्व्स। केस ए था, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना डिसाइड किया है
और केस बी है, उन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूट करना डिसाइड नहीं किया कि इसे बांटना नहीं है, और दे वांट टू शो दीज आइटम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। केस ए था, वो बुक्स ऑफ अकाउंट में इन्हें शो नहीं करना चाहते थे, और केस बी क्या है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट में इन्हें शो करना चाहते हैं। और व्हेन दे वांट टू गिव एन एडजस्टमेंट एंट्री, और अगर आपको क्वेश्चन में क्लियर कहा कि हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री देनी है, तो एडजस्टमेंट एंट्री भी बेटा केस बी। ओके, तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे केस बी में? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, तो ये वही गुडविल वाली एडजस्टमेंट एंट्री है। जो पार्टनर गेन करेगा उसका कैपिटल करंट अकाउंट हमें डेबिट कर देना है, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसे हमें कर देना है क्रेडिट। डेबिट किस अमाउंट से करेंगे गेनिंग पार्टनर को? टोटल ऑफ नेट फ्री रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो जितने भी वो फ्री रिजर्व्स दे रखे हैं, जर्नल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले वर्किंग नोट देखेंगे। वर्किंग नोट 2, टोटल ऑफ नेट फ्री रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितने भी फ्री रिजर्व हैं, जर्नल रिजर्व हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, कंटिंजेंसी रिजर्व है, सबको ऐड कर दो, और माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। अगर कोई लॉस है तो माइनस कर दो, कोई डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हैं, ठीक है, तो उन्हें हमें क्या करना है? माइनस। तो सारे फ्री रिजर्व प्रॉफिट को जोड़ना है, और अगर कोई लॉस दे रखा है, कोई फिक्टिशियस एसेट या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो उसे माइनस करना है, तो हमें नेट अमाउंट पता चल जाएगी। तो टोटल ऑफ नेट फ्री रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और इनटू पार्टनर्स गेन, और पार्टनर के गेन से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो जो अमाउंट आएगी उससे गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देंगे, और इसी तरह से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कर देंगे क्रेडिट। तो दो वर्किंग नोट हमें देने पड़ सकते हैं, एक तो कैलकुलेशन ऑफ एसआर एंड जीआर, उसी तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे, और एक हमें कैलकुलेट करना है टोटल ऑफ नेट फ्री रिजर्व्स। ठीक है, तो इस केस बी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? आशी एंड केशु आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 1:1। नेम और रेशो मैंने वही लिए हैं जो केस ए के क्वेश्चन में लिए थे। नाउ they decided to share future profit and losses in the ratio 3:2। तो OPSR गिवन है 1:1 और NPSR गिवन है 3:2। At the time of changes in ratio, their balance sheet shows journal reserve ₹50,000 and balance of profit and loss account 30,000। तो as it is क्वेश्चन मैंने वही लिया है। पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, अब आपको वर्ड दिया है पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, तो जहां पे भी एडजस्टमेंट एंट्री मांगेगा तो हमेशा केस बी, या ये सेंटेंस ना देके पास एन एडजस्टमेंट एंट्री वो ये कहता कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि इन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, या पार्टनर्स ने डिसाइड किया है इन्हें बुक में शो करेंगे, तो तब भी हम क्वेश्चन केस बी से करते। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में बात करते हैं वर्किंग नोट की। तो वर्किंग नोट में हमें सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एसआर एंड जीआर करनी है, और एसआर का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है कि एसआर इक्वल्स टू ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर। चलो आशी का सेक्रीफाइस निकालते हैं, तो आशी सेक्रीफाइस और गेन इक्वल्स टू ओपीएसआर 1/2 था तो 1/2 माइनस एनपीएसआर क्या है 3/5, तो 1/2 माइनस 3/5, तो इसका माइनस में आएगा 1/10। और हमें पता है कि अगर किसी पार्टनर का एसआर नेगेटिव आता है, माइनस में आता है, तो वो उस पार्टनर का क्या होगा? गेन। तो इस चेंज से आशी कर रही है बेटा गेन, और जब आशी गेन कर रही है तो नो डाउट केशु क्या कर रहा होगा? सेक्रीफाइस, क्योंकि दो ही पार्टनर है, तो यही 1/10 सेक्रीफाइस हो जाएगा केशु का। तो पहला वर्किंग नोट हमारा कैलकुलेशन ऑफ एसआर जीआर क्लियर। अब सेकंड वर्किंग नोट हमें क्या देना है? टोटल फ्री रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इन सब का टोटल कर लेंगे। तो फ्री रिजर्व में एक तो हमारे पास जनरल रिजर्व है और एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, तो दोनों को हमने जोड़ लिया 50,000 प्लस 30,000, तो टोटल कितना हुआ 80,000।
इस क्वेश्चन में कोई एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है, फिक्टिशियस एसेट नहीं है, होता तो माइनस कर देते। और बस एंट्री हमें पता ही है क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, आशी, तो आशीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और केशु कौन कर रहा है, सेक्रीफाइस, तो टू केशुज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या होगी, अमाउंट मैंने बताया ये पिछले नोट्स में कि हमें टोटल कर लेना है फ्री रिजर्व का, टोटल 80,000 और इनटू पार्टनर्स गेन, पार्टनर का गेन था 1/10, तो 80,000 का 1/10, तो 80,000 का 1/10 कितना हो जाएगा, 8,000। तो 8,000 आशी कंपनसेशन देगी केशु को, ठीक है, क्योंकि इनके रेशो हो रहे हैं चेंज। तो केस 2 क्लियर है अच्छे से। नेक्स्ट, आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो टॉपिक है बेटा राइटिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट्स। और 11th में आप लोगों ने टाइप्स ऑफ एसेट्स पढ़े होंगे। फिक्टिशियस एसेट्स को हम डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने प्रॉफिट्स को फ्री रिजर्व को लेके तो एडजस्टमेंट कर दी, पर लॉस भी तो हो सकते हैं, तो उन लॉस को भी तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए भी तो एडजस्टमेंट एंट्री देनी पड़ेगी। और ये भी हमें पता है कि ये जो लॉसेस होते हैं, ये जो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, अगर इनके बैलेंस राइट ऑफ नहीं किए गए हैं तो ये हमें बैलेंस शीट में एसेट साइड गिवन होंगे। और यूजुअली जितने भी लॉस होते हैं, जितने भी ये डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, इन्हें जितनी जल्दी हो सके बुक में से राइट ऑफ कर लेना चाहिए। तो यहाँ दो केस नहीं है, यूजुअली एक ही टाइप का क्वेश्चन है कि हमें बस इन्हें राइट ऑफ कर लेना है। और राइट ऑफ करने के लिए एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, इंडिविजुअली अलग अलग नाम से पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे उनके ओपीएसआर में। और ये मैं पहले भी बता चुका कि ये जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं और फिक्टिशियस एसेट्स हैं, इनके बैलेंस क्या होंगे, डेबिट। तो इन्हें राइट ऑफ करने के लिए, बुक में से खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल आपका है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी हो सकता है। और नरेशन हो जाएगी बीइंग द एक्यूमुलेटेड लॉसेस या डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिटन ऑफ। तो ये आपका कंसेप्ट है, रट लो। जो भी एक्यूमुलेटेड लॉस या डेफर्ड एक्सपेंडिचर दे रखा है उसे क्रेडिट करना है और पार्टनर्स को ओपीएसआर में करना है डेबिट। इसी से रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन आपका है, प्रिया एंड सिया आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 4:1। प्रिया और सिया ये दो पार्टनर हैं, इनके रेशो है 4:1, ओपीएसआर गिवन है। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, दैट इज 1:1 इन फ्यूचर। अब इन्होंने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में जो हम प्रॉफिट शेयर करेंगे वो 1:1। ओपीएसआर क्या था, 4:1, एनपीएसआर क्या है, 1:1। तो रेशो चेंज हो रहे हैं, और जब भी रेशो चेंज होंगे हमें गुडविल को लेके भी एडजस्टमेंट करनी है, फ्री रिजर्व्स प्रॉफिट्स को लेके भी एडजस्टमेंट करनी है, और अगर कोई लॉस है तो उसकी भी एडजस्टमेंट करनी है। लॉस को हम डिस्कस कर रहे हैं। देयर बैलेंस शीट shows a balance of advertisement suspense of ₹20,000। अब इनकी बैलेंस शीट में ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का बैलेंस दिया हुआ है 20,000। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी दे सकता है, और ये हमें पता है कि ये लॉस होते हैं, ये फिक्टिशियस एसेट्स होती है, इनके डेबिट बैलेंस होते हैं। एंड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000, और 30,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस था, तो दोनों लॉस हैं। एसेट साइड, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो मैंने आपको बताया था कि जितनी जल्दी हो ये लॉस बुक में से क्या कर देने चाहिए, राइट ऑफ। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसका बैलेंस डेबिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी डेबिट है। इन चीज़ों को हम बुक में से राइट ऑफ कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, इन्हें क्रेडिट करेंगे। और पार्टनर्स को क्या कर देंगे, डेबिट। तो प्रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000, दोनों का टोटल कितना हुआ 50,000। और 50,000 को हमें ओपीएसआर में बांटना है, क्योंकि ये पुराने लॉस हैं तो पुराने रेशो में ही बटेंगे।
तो 50,000 इंटू 4/5 40,000, 50,000 इंटू 1/5 10,000। तो 40,000 से प्रिया को डेबिट कर देंगे, 10,000 से सिया को डेबिट कर देंगे, और ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस हो जाएंगे राइट ऑफ नरेशन हो जाएगी, बीइंग द एडवर्टीजमेंट सस्पेंस and debit balance of profit and loss account written off among the partners in their OPSR। तो आप ये बात भी ध्यान रखना कि कौन सी एंट्री हम किस रेशो में करते हैं, OPSR में करते हैं, NPSR में करते हैं, SR या GR में करते हैं, क्योंकि बोर्ड में ये भी MCQ में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज की क्लास यही थी हमारी। आज की क्लास में हमने पढ़ा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और दूसरा टॉपिक पढ़ा हमने क्या, राइटिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस और फिक्टिशियस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इससे रिलेटेड जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं वो आप करना, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप करना। अगर कोई क्वेश्चन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का दे रखा है तो उसे अभी छोड़ देना, क्योंकि वो कल मैं क्लास लूँगा एक अलग से। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड 3-4 केस हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड 3-4 केस हैं, तो उनकी मैं एक सेपरेट क्लास लूँगा, क्योंकि उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो उसे डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। और उसके अलावा जितने भी सिंपल इलस्ट्रेशंस क्वेश्चंस हैं वो आप लोग कर लेना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।